News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं ग्वालियर के बस स्टैंड पर और यहाँ से जो बस ये जा रही है ये शिवपुरी की ओर जा रही है और शिवपुरी क्षेत्र में यानी शिवपुरी जिले में क्या चुनावी मुद्दे हैं, आज इन सभी मुसाफिर जो है बस में मौजूद हैं, हम उनसे सीधे तौर पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब वो मतदान केंद्र तक जाएंगे तो आखिर क्या मुद्दे हैं, जो विषय हैं क्षेत्र में, परेशानियां हैं, क्या चीज़ें जो हैं इनके मन मस्तिष्क में रहने वाली है, सीधे तौर पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिवपुरी जा रहे हैं। कहाँ? शिवपुरी के रहने वाले? जी शिवपुरी के रहने वाले हैं। इस बार वोट डालने के लिए जाएंगे आप लोग, तो क्या मुद्दे आप लोगों के दिमाग में रहने वाले हैं? एक तो महंगाई है और दूसरा करप्शन वगैरह है, जो भी भर्तियां वगैरह आती हैं, ये सारी पटवारी अटवारी की आपने देखा होगा, व्यापम घोटाला है सारा। तो इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो कांग्रेस को ही वोट देना है और वैसे भी कक्काजू को ही देना है। देखिए ये सवाल चूंकि युवा हैं और युवाओं का साफ ये जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं कि करप्शन है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं। लेकिन एक सवाल लगातार ये भी उठता रहता है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को चुनाव करना यानी बड़ा मुख्य विषय रहता है। एक वोट से हम चुनते हैं, तो क्या तस्वीर शिवपुरी की बदली है? बिल्कुल सर, बदलेगी। आप बदलाव लाएंगे कांग्रेस आएगी तो पूरी शिवपुरी की, क्योंकि इससे पहले शिवपुरी में कुछ विकास भी नहीं हुआ है, ना कोई योजना है शिवपुरी में, ना कुछ है, कोई सब बेरोजगार है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और जिस तरह की तस्वीर देखने में आ रही है, ऐसे में बदलाव की बात कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच और क्या विषय मुख्य रूप से देखने के लिए मिलेंगे, ये बड़ा मुख्य रहता है। भैया कहाँ तक का सफर? पास का ही है। पास कहाँ तक है? हूँ तो ग्वालियर का ही। अच्छा, बाकी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। कहाँ पर? पनियार में। हाँ। शिवपुरी का क्या मिजाज लग रहा है, चूंकि चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में पूरा, क्या तस्वीर लग रही है इस बार? तस्वीर क्या है, अब जैसा है वो तो चल ही रहा है। बाकी बेरोजगारी को लेकर ज़्यादा समस्याएं हैं और बेरोजगारी तो हर जगह है। महामारी, ज़्यादातर युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे पढ़ाई की हो नहीं की हो, पढ़ाई करके भी बेरोजगार है, चाहे वो एमएससी, बीएससी, एमटेक, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन वाला, सारे अभी तो बेरोजगारी चल रही है। सभी राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए या एक बार फिर से सरकार हमारी बना दीजिए तो हम जरूर युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। सर जो वोट है जनता का, वो तो जो युवाओं के बारे में सोचेगा, बेरोजगारी को ख़त्म करने की सोचेगा, तो वोट तो उसी को ही देगी जनता। जनता का कोई ये नहीं है कि कोई उसका लोगो हो कि मैं बीजेपी को ही दूंगा या कांग्रेस को ही दूंगा या समाजवादी को दूंगा या अन्य किसी को भी। जो उसके भविष्य के बारे में सोचेगा, वोट उसी को ही देगी जनता। इस बार और क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और क्या मुद्दे मन मस्तिष्क में चल रहे हैं? जहाँ तक है, जो अभी तक जो पार्टियों की रंगदारी अभी जो चल रही है, इसको देखा जाए तो हर पार्टी दावे करती ही है, जैसे कि चाहे वो नौकरी को लेकर हो या कहीं भी नगर पालिका में या जैसे भी, तो दावे तो सभी करते हैं। बाकी जीतने के बाद उसके बाद में क्या फैसला होता है ये तो फिर जीतने वाला ही जाने। लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति जरूर जानता है, एक वोट जो वोट डालने जानता है उसे पता होता है कि वो क्या तय कर रहा है। वो तो अपना यही तय करता है कि मेरा भविष्य क्या होगा आगे, मैं अपने भविष्य के लिए किसको वोट देना चाहूँगा या नहीं चाहूँगा, या कांग्रेस या बीजेपी या अन्य समाज जो भी, तो जो उसको उचित लगेगा उसी को वोट देगा। जो उसको उचित लगेगा वो उसी को वोट देगा। दादाजी जा रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोना का रहने वाला हूँ, मोना जा रहा हूँ। इस बार क्या स्थिति लग रही है शिवपुरी की? करीब शिवपुरी है, सिंधिया परिवार का लंबा वर्चस्व वहाँ पर रहा है, क्योंकि सिंधिया परिवार का वर्चस्व रहा है और रहेगा, पहले भी था, आज भी है, और सरकार बीजेपी की बनेगी, अधिकतर से बीजेपी की सीटें निकलेगी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा बीजेपी ने काम किया है ना, लाडली बहना योजना भी निकलाई है, उजाला गैस भी दिया है, किसानों को कृषि बीमा भी दिया गया है, तो इसलिए किसानों को अच्छा लगता है। गरीबों को 1000 रुपये अब 1250 हो गए, अब 1500 मिलेंगे, अब 3000 रुपये भी होने वाले हैं महिलाओं के लिए। कई राजनीतिक दल तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि सिर्फ छलावा है, सारी योजनाएं, धोखा हो रहा है जनता के साथ। नहीं तो जनता के सामने है ना, मिल तो रहा है ना जनता को,
ये तो जनता के सामने ही है। जो तो ये कि विरोधी का काम ही होता है विरोध करना। इस बार शिवपुरी सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस इस किले को जीतने की स्थिति में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों? 6 बार से लगातार विधायक हैं वो। नहीं, 6 साल तो वो विधायक है, 6 चुनाव से विधायक है ना। पर लेकिन ये सीट क्या है, जसोदा राजे की है, तो इस सीट पे वो नहीं निकल पाएगा। यशोधरा जी तो इस बार मैदान में ही नहीं है। निकली तो लेकिन कार्यकर्ता तो उनकी है ना, कार्यकर्ता उन्हीं के हैं। वो बीजेपी का काम करेंगे, बीजेपी सरकार का ही काम करेंगे। आरोप यही लग रहा है कि इस बार वो मैदान में नहीं है, पार्टी भीतरघात का शिकार हो जाएगी। नहीं है, पर लेकिन जनता उनको चाहती है, जनता प्रेम से चाहती है उनको। तो काम हुआ है शिवपुरी में? बिल्कुल काम हुआ है। क्या तस्वीर बदली है? कुछ खास काम? कुछ है ये क्या है, लोगों की सारी समस्या वो बाकायदा सुनती है, समय पे सुनती है, और लोगों के बीच समय पर जाती है, समय पर जाती है। ये बड़ी खास बातें ये कही हैं इन्होंने। कोई विकास के नाम पे तो कुछ करा ही नहीं है, केवल प्लास्टिक की लाइटें लगा दी हैं। कोई योजना इनकी कोई भी सफल नहीं हुई। मड़ी गिड़ा से लाइन लाए थे, पूरा भ्रष्टाचार, रोज लाइन पड़ जाती है। शहर पूरा खोद के रख दिया, सिविल लाइन, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। 2008 शिवपुरी में थीम रोड तैयार कर दी गई है। सर थीम रोड भी तैयार करी है, तो आप शासन भी तो काफी टाइम से कर रहे हो, एक रोड ही तो डाली है, और इसके अलावा क्या करा है आपने? अभी मैंने सवाल किया कि वहाँ पर आदिवासियों की क्या स्थिति है? वहाँ पर सबकी स्थिति, आदिवासी अपने जो आवाज आता है तो बेचारे इधर उधर फसल काटने जाते हैं। आदिवासी पलायन होते रहते हैं ना, बहुत होते हैं। कोई मतलब धंधा बेरोजगार तो उन्होंने डाला ही नहीं, और जबकि वो शहर में रहती ही नहीं है, विदेश रहती हैं। वे जब आती हैं चुनाव के टाइम पे आती हैं, प्रचार करती हैं, चली जाती हैं। इस बार तो मैदान में नहीं है वो। हाँ, वो जो डर यही था ना कि हार जाएंगे। जनता बदलाव मांग रही थी, जैसे सिंधिया को बदला, जैसे इनको बदलना चाह रही थी जनता। तो जैसा कि केपी सिंह इस बार कांग्रेस से मैदान में हैं और बीरेन जैन जो हैं वो प्रत्याशी बीजेपी के हैं, सीधा समर्थन दे दिया गया है, यशोधरा जी का भी बयान सामने आ गया, तो क्या लगता है कि इस बार मजबूती एक बार फिर से सीट रहने वाली है? नहीं, शिवपुरी की सीट नहीं रहेगी बीजेपी की, कांग्रेस जीतेगी उस पर। और कांग्रेस के उम्मीदवार भी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं, उनका नाम अपने आप में खुद है। इसलिए कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है शहर से। बीजेपी को देखते हुए करीबन काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने किया है। बीजेपी में सारे घोटाले हैं, नौकरियां मिलती नहीं है, 15-15 लाख में पटवारी बन जाते हैं। शिवपुरी शहर में नशा चल रहा है, स्कैम घोटाले चल रहे हैं, फोन पे, पेटीएम। शहर का युवा क्या करेगा जब रोजगार नहीं है? तो सबसे बड़े मुद्दे तो यही है ना, शहर में पानी आता नहीं है, सीवर खत्म हो चुकी है, क्या करेंगे? पानी की समस्या लंबे समय से है, रोज लाइन फूटती है, आप खुद जाके शहर में देख सकते हैं। और कल तुलसी नगर में फूटी है लाइन, एक के घर में पानी भर रहा था। तो कई लोग तो ये बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं शिवपुरी में पानी को लेकर, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरों में है, जमीनी स्तर पे है कि वास्तविक लोगों को लाभ मिल पा रहा है? जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। नगर पालिका भी है, बीजेपी की है, लेकिन नगर पालिका से भी कोई काम नहीं होता। इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन शिवपुरी खत्म है इस समय। शिवपुरी खत्म है ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जब आप वोट डालने जाएं तो इस बात को जरूर तय करें कि आपके क्षेत्र में विकास कौन करेगा, आपके क्षेत्र की समस्याओं को दूर कौन करेगा। हमारे साथ और भी सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, कहाँ के हैं आप? मैं बिहार से बिलोंग करता बिहार से। बिहार की राजनीति तो देश भर में चर्चाओं में है। जी, वो तो है। तो इस बार आप चूंकि मध्य प्रदेश में आए हैं, तो क्या माहौल आपको दिख रहा है? माहौल तो कांग्रेस का है इस बार, मतलब यहाँ पे। क्या कारण क्या लगता है आपको? क्योंकि बिहार राजनीति का गढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में आज सियासत का केंद्र बना हुआ है, तो क्या लग रहा है, क्यों कांग्रेस का माहौल लग रहा है? कांग्रेस का माहौल इसलिए लग रहा है क्योंकि मतलब 15 साल से जो है कि बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है, तो जनता के मूड में सबसे पहले तो एक चेंज है कि वो चाह रही है कि हर एक 15 साल पे जो है कि चेंजेस होने चाहिए। तो मेन मुद्दा यही है यहाँ पे। बाकी कांग्रेस का भी जैसे यहाँ पे 1.5 साल शासन रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार लोगों के मुद्दा मेन यही है कि उसको चेंज करना है। देखिए, सरकार को तो जनता ने चुनकर तैयार कर दिया था। बीजेपी कहती है कि सरकार संभाल नहीं पाई कांग्रेस, क्योंकि काम रोक दिए थे क्षेत्र के, विशेषकर ग्वालियर चंबल अंचल के। कमलनाथ वर्सेस सिंधिया का माहौल बन गया था। ये लगता है कि बन गया था माहौल? हाँ, ये माहौल उस समय में तो बन ही गया था। दोनों मतलब एक अपने लेवल पे बहुत बड़े नेता हैं, तो इनके बीच में मुख्यमंत्री को लेकर के या बाकी और भी जो डिस्प्यूट्स रहे हैं उसके लिए उस समय में माहौल तो था ही। इसी वजह से शायद सिंधिया जी ने चेंज करके कांग्रेस में, ये बीजेपी में वो शामिल हुए। चेंज करने के पीछे विषय यही रहता है कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आप मध्य प्रदेश में आए हैं, ग्वालियर आए हैं, ग्वालियर से शिवपुरी तक जा रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं,
8-9 सालों से रह रहा हूँ। तो तस्वीर आपको क्या लगी है, वाकई में काम हुआ है नहीं हुआ? ऐसे अगर मेरा ओपिनियन मांगे तो मतलब अगर मैं बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे तो बहुत सारे काम हुए हैं, स्पेशली ग्वालियर में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन जनता से रिलेटेड जो मुद्दे थे, जो रोज़गार का जो मेन है, उसमें शायद काम नहीं हो पाया। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारे काम यहाँ पे हुए हैं, जैसे 600 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ पे हुआ। पहले यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत कम थे, कोविड के बाद वो भी बहुत ज़्यादा मतलब सरकार ने दिया, तो वो एक हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ था वो इशू अब आज के डेट में कम है। अगर मैं बात करूँ ग्वालियर में, नहीं तो पहले बहुत कम हॉस्पिटल्स होते थे। हमारे साथ ये शख्स भी मौजूद हैं। भाई साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग बाग जो हैं वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि रोजगार है, नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि वो करना भी बहुत ज़रूरी है। हम आपसे अपने इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जो लोग मजबूरी में वोट डालने नहीं जा पाते, इस बार कोशिश जरूर करें वोट डालने जाएं। लेकिन बात है शिवपुरी की। क्या तस्वीर शिवपुरी की, बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवपुरी का अलग ही नाम है। शिवपुरी में तो देखो क्या क्या, पहले नंबर तो ना तो कोई फैक्ट्रियाँ हैं, सब मजदूर वर्ग ज़्यादा है। अब फैक्ट्रियाँ जब तो थी जो सब खत्म कर दी, जैसे अपने जैसे पत्थरी खदान थी सब खत्म कर दी। अब रोजगार नहीं, आदमी बेरोजगार है, सब अपना पेट भर रहे हैं सर, फैक्ट्रियाँ कोई डाल नहीं रहा, यही कारण है, इसलिए आदमी परेशान है वहाँ पर। तो ये परेशानी कब से बनी हुई है? कभी कोई काम नहीं हुआ इस पर? नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, महिलाओं के मुद्दों पर कोई चर्चा कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं बोल रहा है। तो क्या लगता है महिलाओं के मुद्दे क्या होने चाहिए? होना चाहिए ये बेरोजगारी ज़्यादा है इसमें शिवपुरी में, और कुछ सबसे प्रॉब्लम यही है बेरोजगार की कि कोई अब मोदी शेर ले आए, क्या करेंगे उनका, शेरों का क्या करोगे बताओ? अब आदमी बेरोजगार है, शेरों खाएगा क्या करेगा आदमी, यही कारण है। तो क्या लगता है कि दूसरे राजनीतिक दल के रूप में विपक्ष में कांग्रेस है, तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी भी आ गया है, फ्री की गारंटियां दे दी उन्होंने, तो कुछ नहीं किया आज तक। चाहे मोदी बन जाए सरकार, चाहे कांग्रेस बन जाए, किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। तो फ्री की गारंटी आम आदमी पार्टी दे रही है, हमारी बर्बादी है, सब फ्री है। तो चीज सही है नहीं है फ्री वाला सिस्टम? फ्री वाला सही है, निर्दलीय वोट दो, टेंशन फ्री करो। देखिए यहाँ हमारे साथ में और भी युवा मौजूद हैं, क्या मानते हैं फ्री का सिस्टम? जो फ्री का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ तक फ्री देने से क्या होता है कि महिलाओं को फ्री पैसा मिल रहा है, वो महिलाओं की हद तक ठीक है, क्योंकि अभी ये मेन मुद्दा है वो महिलाओं के ऊपर चुनाव जो लड़ा जा रहा है। महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें 1500 मिल रहा है, ठीक है, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता था, विशेषकर ग्रामीण स्तरों में, क्योंकि ग्रामीण स्तरों में जो पैसा रहता है वो पुरुषों के हाथों में रहता है, पुरुषों के हाथों में रहता है, तो महिलाएं के नॉर्मल छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी नहीं कर पाती हैं। अब उनकी बेसिक जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए तो ठीक है, जैसे अभी फेस्टिवल है, अब ग्रामीण स्तर पर कोई फसल अगर किसान की नहीं हुई है तो महिला को त्योहार के लिए पैसा नहीं दे पाएगा कि आप बाजार चले जाओ और आप ले आओ। ये यहाँ तक ठीक है कि महिलाओं को पैसा मिल रहा है, जिससे महिलाओं की जो बेसिक नीड है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री अगर बनाना चाहते हैं तो हमको उस पर एक विचार करना चाहिए कि जितना पुरुषों का योगदान है उतना महिलाओं का भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेक्स रेशो की अगर बात करें तो थोड़ा कम है महिलाएं, लेकिन लगभग 49% तो है महिलाएं। अगर राजनीतिक दलों का तो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में हर विधानसभा सीट पर फोकस इसी बात का है कि बहनें, माताएं, बेटियां वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि सरकार वही बनवाने वाली है इस बार। नो डाउट महिलाएं सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, लेकिन महिला को पैसा देने से महिला संतुष्ट नहीं है, क्योंकि महिला का बेटा भूखा है, महिला का बेटी भूखी है। जब तक आप बेटा और बेटी के लिए काम नहीं करोगे ना, तब तक माँ को चाहे आप कितना भी दे दो, देखो माँ का जो दर्द है वो या तो बेटी में छुपा होगा या बेटे में छुपा होगा। माँ अपने सारे दर्द बुलाकर अपने बच्चों के लिए काम कर सकती है, तो वो महिला अपने दर्द बुलाकर अगर उसका बेटा और बेटी अगर दुख में है तो वो पार्टी को वोट नहीं करेगी। भाई आप कितना भी दे दो, कितना भी पैसा दे दो। मेरा एक मुख्य चीज ये है कि जैसे सभी राजनीतिक दल माता बहनों पे मुख्य ज्यादा योजनाएं ला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो इस बार आप अकेले जाएंगे या परिवार या दोस्तों को सबको साथ लेकर जाएंगे? परिवार दोस्तों को सबके साथ लेकर जाएंगे। नो डाउट बीजेपी ने एक जो नॉर्मल क्षेत्र है, जो नॉर्मल जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जैसे सड़कों का विकास। आप डेवलपमेंट देखिए, सड़क जो ग्वालियर से शिवपुरी अपन जैसे अभी ट्रैवल कर रहे हैं बस में, तो नो डाउट शिवपुरी से ग्वालियर का जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सड़क एक नंबर सड़क हुई है। आज से 10 साल 15 साल पहले आप देखो सिंगल रोड था, यहाँ से शिवपुरी तक जो ट्रैवल हम करते थे सफर करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे लगता था। आज आपको ट्रैवल करने में 2 घंटे में शिवपुरी पहुंच रहे हो आप। बढ़िया सुविधा हो गई, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी को थोड़ा सा जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसमें यूथ के लिए डेवलपमेंट
रिटर्न पॉलिसी लानी चाहिए। जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो सारे मुद्दे राष्ट्रीय रहने वाले हैं। सारे मुद्दे राष्ट्रीय, और मेरा मानना भी है कि राष्ट्रीय मुद्दों को जनता के संज्ञान में रखते हुए पार्टियों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम, ये क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति भी बात करता है कि मुझे क्या दिया पार्टी ने, भाई तुम अपना कमाओ अपना खाओ, पार्टी तुम्हें थोड़ी ना देगी। हर व्यक्ति, आप भी जैसे आप न्यूज़ बना रहे हैं तो आप अपना कमा रहे हैं ना, आपको कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी देने आ रही है कि आपको ये दे दी, आपको बहुत सारा राजनीतिक पार्टी, तो आपको नहीं देने आ रही। हर व्यक्ति को अपना पैसा कमाना चाहिए। फ्री का पैसा देने से कि राजनीतिक पार्टी 15 लाख आपके अकाउंट में डाल दे, 30 लाख इसके अकाउंट में डाल दे, इससे देश डेवलप नहीं करेगा। वहाँ हैं और इन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा करी जो शिवपुरी क्षेत्र के साथ ही मध्य प्रदेश से सीधे तौर पर सरोकार रखते हैं, और उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सवाल है, जब वो वोट डालने जाएंगे तो एक मुद्दा उनके दिमाग में ये जरूर है कि हम उस व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो क्षेत्र के विकास पर मुख्य रूप से फोकस करेगा, इसके साथ ही युवा यानी रोजगार और रोजगार यानी क्षेत्र का विकास, इस मुद्दे पर जो काम करेगा, जो वादा करेगा, उसको ही जनता चुनेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।